बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका इमाम खुमैनी के इनकलाब से आज तक ईरान को मुख्तलिफ तरीकों से तबाह करने पर तुला हुआ है। कभी इक्तसादी पाबंदियाँ, कभी फौजी जारहियत, और अभी हाल ही में इसराइल ने ईरान की हसास तंसीबात पर हमला किया। लेकिन अमेरिका की ये जारहियत ईरान के लिए फायदा मंद साबित हुई। अमेरिका की इस रविश की वजह से ईरान ने चीन के साथ 25 साला माशी मनसूबाबंदी का मुआहिदा कर लिया है। आए अब वीडियो का आगाज करते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो की 23/6/2020 की एक ट्वीट देखें। If the UN arms embargo on Iran expires in October, Iran will be able to buy new fighter aircrafts like Su-30 and China's J-10। यानी अगर ईरान पर आर्म्स एम्बार्गो यानी असलहा की पाबंदी ना लगाई गई तो ईरान अच्छे फाइटर जेट्स खरीद सकता है। फिर पोम्पियो साहब ने 2/7/2020 को फरमाया, The UN Security Council has a simple choice to make on the arms embargo. It can either stand for international peace and security or betray the values it has pledged to uphold. मौसूफ फरमा रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को ईरान पर असलहा की पाबंदी लाजमी लगानी चाहिए ताकि वो अपना इंटरनेशनल अमन और तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा कर सके, और ऐसा ना करना सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से आलमी अमन के खिलाफ गद्दारी होगा। यहाँ सदके जाएं वैसे अमेरिका के, खुद चाहे पूरी दुनिया में जंगे करे और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करे, मगर मुस्लिम ममालिक पर सिक्योरिटी काउंसिल आलमी अमन की खातर असला की पाबंदियाँ लगा दे। आपकी स्क्रीन पर अटलांटिक काउंसिल की एक पोस्ट चल रही है। UN आर्म्स एम्बार्गो ऑन ईरान, हाउ विल द वर्ल्ड रिएक्ट। मजीद लिखा है कि ट्रंप इंतजामिया सर तोड़ कोशिश कर रही है कि ईरान पर नई असला की पाबंदी सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए लगाई जा सके। बिल्ली थैले से तब बाहर आई जब माइक पोम्पियो ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ लामहदूद असलहा की पाबंदी का तकाजा किया तो अमेरिका को पहली दफा UNO में भी रसवाई हुई और मुंह की खानी पड़ी। चीन ने इस महाज पर भी ईरान का साथ देते हुए पोम्पियो और अमेरिका को रुला दिया। आपकी स्क्रीन पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पोस्ट चल रही है। US calls for indefinite arms embargo of Iran but find no takers. Members of the United Nations Security Council criticized both Iran and America for escalating the conflict। यानी अमेरिका बड़े शौक से गया था सिक्योरिटी काउंसिल में ताकि ईरान पर असलहा की पाबंदियां लगवा सके, मगर रूस, चीन और चंद यूरोपियन ममालिक के इनकार पर अमेरिका को सिक्योरिटी काउंसिल में भी मुंह की खानी पड़ी। आर्टिकल में मजीद लिखा है, जब दो बड़ी ताकतों चीन और रूस ने अमेरिका के मुंह पर इनकार करके जोरदार तमाचा मारा तो अमेरिका और इसके साथी ममालिक हैरान परेशान रह गए। यहाँ एक और पोस्ट देखें। US finds little support for extending arms embargo against Iran। अमेरिका की ईरान के साथ जारहियत से एक काम अच्छा हुआ है कि ईरान ने चीन के साथ 25 साला इक्तसादी व अस्करी मंसूबा कर लिया है और सी पैक में बतौर एनर्जी सी पैक के अहम रोल अदा करने जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक निहायत अहम पोस्ट चल रही है। डिफाइंग US, चाइना एंड ईरान नियर ट्रेड एंड मिलिट्री पार्टनरशिप। अमेरिका को मात देने के बाद चीन और ईरान करीब आ गए हैं। इनके इक्तसादी व अस्करी तल्लुकात में शराकतदारी हो गई है। मजीद लिखा है कि ईरान और चीन ने खामोशी से इक्तसादी और फौजी शराकतदारी का मुआहिदा तैयार किया जिसकी मुद्दत 25 साल की है। यहाँ खुशी की बात यह है कि हमारा ईरान मुस्लिम बरादर मुल्क अब अमेरिका और इसराइल के चुंगल से निकल गया है, जिसकी पेशगोई इन्फोवॉक्स टीवी ने अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज में पहले ही से कर दी थी। इन्फोवॉक्स टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस सारे खेल में पाकिस्तान का कलीदी रोल रहा है, मगर खामोशी से। मिसाल के तौर पर ये पोस्ट देखकर आपको समझ तो आ ही गई होगी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिटिंग ईरान टू डिफ्यूज टेंशन इन द रीजन। और इन मुलाकातों के बाद बलूचिस्तान में भी रॉ की कार्रवाई में कमी आ गई थी और ईरान का आर्मी चीफ हसन रूहानी ने इसलिए फारिग कर दिया था कि इसके रॉ से ताल्लुकात थे।
ایک اور مثال جو خطے میں خاموش تبدیلی کی وجہ بنا وہ پاکستان کا سری لنکا سے پرانے تعلقات ہیں۔ سری لنکا کے نو منتخب صدر گوتابیا راجاپاکسا نے حال ہی میں مودی کو زناٹے دار دھچکا دیا ہے۔ سری لنکا اور پاکستان نے کیسے مودی کی جڑیں ہلا دیں، اس پر انفو آکس ٹی وی نے تجزیہ کے ساتھ ویڈیو بنا کر کرنٹ افیئر سیریز میں پہلے سے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ خطہ میں پاکستان کے خفیہ کردار کو سمجھنے کے لیے ہماری کرنٹ افیئرز کی مکمل سیریز کو دیکھیں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لال گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں۔